आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव को मेरा शत-शत नमन। मेरा नाम लंकेश्वरी जैन है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये पंक्तियां किसी समय में सत्य हुआ करती थी। आओ आज फिर हम सब मिलकर इन पंक्तियों को सत्य करने का प्रयत्न करें। सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज पुस्तक पढ़कर हमें ये विस्तृत जानकारी मिलती है कि भारत सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था। वो इसलिए कि हमारा देश सब उद्योगों, व्यापारों और धंधों में सब देशों से अग्रणी था। हमारे देश में निर्मित वस्तुएं विश्व भर में निर्यात होती थी और उस सब के बदले में हमें सोना, चांदी और कीमती रत्नों की प्राप्ति होती थी। हमारा देश विश्व के संपन्न राष्ट्रों में एक माना जाता था। फिर अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने 1757 से लेकर 1947 के बीच में देश में बहुत लूट खसूट मचाई। हमारे सारे उद्योग और धंधे बंद कर दिए, हमें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। हमारे देश की अकूत संपत्ति के बदले में उन्होंने हमें दिया अकाल, भूख और मृत्यु। हर उद्योग और व्यापार को करने के लिए बहुत टैक्स लगा दिए और तरह तरह के लाइसेंस शुरू कर दिए, जिसमें टैक्स सिर्फ भारतीय भरते थे और लाइसेंस सिर्फ अंग्रेजों को मिलता था। अंग्रेज और अमीर होते चले गए और भारतीय और गरीब। यहाँ तक कि ये स्थिति बन गई कि भारत विश्व के सबसे निर्धन देशों में से एक हो गया। 1947 में अंग्रेज तो चले गए, पर हमारी मानसिकता नहीं बदली। हम उसी लाल फीता शाही और लाइसेंसों के चक्कर में उलझे रहे। सही मायनों में भारतीय इकोनॉमी को बढ़ावा 1971 में मिला। तब हमने कहा कि इन सब फॉर्मेलिटीज को छोड़ो और जमकर व्यापार करो, और इस तरह हमने अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाया और 2011 में हमारी पहली भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी बनी। यूनिकॉर्न कंपनी मतलब एक ऐसी स्टार्टअप, एक ऐसी प्राइवेट स्टार्टअप जिसकी वर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। हमें पहली भारतीय यूनिकॉर्न बनाने में 40 वर्ष लगे, पर इसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज 31 मई 2023 को ये गिनती 108 यूनिकॉर्न कंपनीज तक पहुंच गई है और भारत इस समय विश्व की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2030 में हमारी तीसरे नंबर तक पहुंचने की पूरी संभावना है। इस ग्रोथ की रफ्तार को और तेज करने के लिए भारत सरकार को चाहिए कि वो अपनी भारतीय व्यापारिक नीतियों में बहुत लिबरलाइजेशन लाए, इनको लिबरल करे, ताकि जो पैसा, जो भारतीय पैसा हमारे भारतीय भाई देश से बाहर ले गए थे, वो देश में वापस आए। एक गैर सरकारी अनुमान के अनुसार 400 से 1400 अरब डॉलर तक की भारतीय संपत्ति देश से बाहर है, जबकि हमारा कुल विदेशी ऋण सिर्फ 200 अरब डॉलर है और हमें 500 से 800 अरब डॉलर धन की आवश्यकता है अपनी शिक्षा, रोजगार और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो इसके लिए अगर हमारी ब्याज दरें कम और हमारी टैक्स दरें आकर्षित हो जाएं, तो हम अपने प्रवासी भाइयों को, अपने भारतीय प्रवासी भाइयों को और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को अपने देश में भारी निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो न केवल भारतीय धन बल्कि भारतीय लोग भी देश में वापस आ सकते हैं। चीन के प्रवासी लोगों ने तकरीबन 70 अरब डॉलर हांगकांग, चीन व मकाऊ में इन्वेस्ट करके इन देशों की तकदीर ही बदल दी, लेकिन भारत केवल 0.2 अरब डॉलर ही अब तक वापस लेकर आ पाया है। सोने का आयात कम हो ताकि विदेशी मुद्रा जो देश से भारी मद में बाहर चली जाती है वो देश में ही रह पाए। हमें चाहिए कि हम विदेशी सामानों की जगह मेड इन इंडिया सामानों को बढ़ावा दें, ताकि देश में रोजगार भी पैदा हो और साथ में हम विदेशी मुद्रा को भी बचा सकें। हमारे पूर्वज हमारे खून में व्यापार और धंधा तो छोड़ ही गए थे, उसमें अगर शिक्षा का, ऐसी शिक्षा का जो रोजगार प्रेरित हो, उसका योगदान हो जाए तो ये सोने में सुहागा हो जाए। हमें चाहिए कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपने नए खून को आधुनिक तकनीक से कृषि करने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम एक दूसरी हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति देश में ला सकें। हम रोजगार और उद्योग को पर्वतों तक और दुर्गम क्षेत्रों में लेकर जाएं। इन सब के लिए आज की युवा पीढ़ी को जोश, ईमानदारी और देशभक्ति की भावना से प्रेरित करने की आवश्यकता है। उनके अंदर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का जुनून पैदा करने की जरूरत है, ताकि वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी शिक्षा,
अपने धन और अपने हौसले को अपने देश भारत में ही इन्वेस्ट करें, यहीं पर निवेश करें, इसको बाहर ना लेकर जाएं, ताकि थोड़े ही सालों में, चंद ही वर्षों में हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। सादर जय जिनेंद्र।